नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों को आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राज जी गवर्नमेंट क्लासेज पर। हम राजस्थान इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हम रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि रणथंभौर दुर्ग में जो परम प्रतापी शासक है हम्मीरदेव चौहान, उन पर कौन कौन से आक्रमण हुए, उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। तो चलते हैं हम्मीरदेव चौहान पर। हम्मीरदेव चौहान। तो हम्मीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर दुर्ग के शासक थे, उनके शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आक्रमण। तो इधर जब इसका आक्रमण हुआ तो रणथंभौर दुर्ग में, जैसे यह रणथंभौर दुर्ग और यह जाइन दुर्ग, यह छोटा सा जाइन दुर्ग और यह नौलखा दरवाजा जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नौलखा दरवाजा जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, नौलखा दरवाजा। और यह एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यदि किसी को भी रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो उन्हें पहले इस जाइन दुर्ग पर अधिकार करना होगा। तो यह है जाइन दुर्ग। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना यहाँ पर आई और उन्होंने इस जाइन दुर्ग को घेर लिया। और इधर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सैनिक था अहमद चप इसका सेनापति था। और इधर से हम्मीरदेव चौहान का सेनापति था गुरुदास सैनी। इस युद्ध में, यह युद्ध हुआ 1990 को यह युद्ध हुआ और इसमें गुरुदास सैनी मारा गया। और इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना ने इस जाइन दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और यह सेना यहाँ से आगे चलते इस रणथंभौर दुर्ग को घेर लेती है और लगभग 7-8 महीने हुए तब तक इस दुर्ग को घेरे रखती है। और जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। तो जब इस दुर्ग को 8-9 महीने, लगभग कई महीने तक घेरे रखते हैं, तो इसे अहमद चप और अबुल फजल समझाते हैं कि राजस्थान के सभी दुर्ग, अन्य दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह बख्तर बंद है, क्योंकि यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रणथंभौर का दुर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह बख्तर बंद है। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि ऐसे सैकड़ों किले मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो चलते हैं। इस प्रकार से यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आक्रमण असफल हुआ। तो अब हम इसे लिखेंगे, आप सभी स्क्रीनशॉट। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आक्रमण जो कि 1990 में हुआ। 1990 में हम्मीरदेव पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किया। इसका
सेनापति अहमद चप और अमीर देव चौहान का सेनापति गुरुदास सैनी जो कि इस युद्ध में मारा गया। गुरुदास सैनी इस युद्ध में मारा गया और जेके ने जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जेके ने जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया एवं जैन दुर्ग, तो ये जैन दुर्ग इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जैन दुर्ग को। तो जेके की सेना जैन दुर्ग पर अधिकार कर लेती है। तो जब इस दुर्ग पर जेके की सेना अधिकार कर लेती है 1990 में, तब हम जेके की सेना आगे बढ़ती है और रणथंभौर दुर्ग की ओर कूच करती है और कई महीनों तक उसका घेराव किए रहती है। तब आगे एक भीषण युद्ध होता है। तो जब जेके की सेना जैन दुर्ग पर अधिकार करके आगे की ओर गमन करती है, तो जेके की सेना रणथंभौर दुर्ग का घेराव रखती है और जब कई महीनों तक ना तो युद्ध होता है ना ही संधि होती है, तो उसे अबुल फजल और अहमद चप दोनों समझाते हैं और समझाकर फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मैं ऐसे सैकड़ों दुर्ग मुसलमान के सर के एक बाल के बराबर समझता हूँ। तो यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो यह रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। तो रणथंभौर का दुर्ग जेके यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा है इसके बारे में कि मैं ऐसे सैकड़ों दुर्ग मुसलमानों के सिर के एक बाल के बराबर समझता हूँ। मैं ऐसे सैकड़ों दुर्ग मुसलमान के सर के एक बाल के बराबर समझता हूँ। तो ऐसा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में भी नोट्स बना सकते हैं।